देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश सरकार और शोध संस्थान लखनऊ जो राजभर समाज द्वारा जो राजभर समाज का संगठन है उनके द्वारा जो लिख के दिया जाता है कि भर राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए शोध संस्थान से सरकार वो रिपोर्ट महारजिस्ट्रार को भेजने का कष्ट करे और जो हमारा डिमांड है उस रिपोर्ट को ना भेजकर अनुसूचित जाति की रिपोर्ट को दिल्ली महारजिस्ट्रार के पास भेजते हैं, वो खारिज हो जाता है। जन संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के साथ साथ प्राथमिकता पे बच्चों को शिक्षा दीक्षा आडंबर अंधविश्वास कुरीतियों से दूर रह के इस मॉडर्न युग में विकास के मुख्य धारा से जुड़ने के लिए एक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिलावार, और संचालित होने के साथ साथ उसमें हम अपने महापुरुषों के बारे में, अपने महापुरुषों के संघर्षों के बारे में, समाज के साथ साथ पीढ़ी के लोग जो आ रहे हैं उनको बताने का कार्य कर रहे हैं और उनके अंदर जागरूकता लाने के साथ साथ उनको ये निवेदन करने के आडंबर अंधविश्वास कुरीतियों से दूर रहकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ाने का काम करें। ये सत्ता के विरुद्ध आज जो है आवाम उत्तर प्रदेश पूरा वो जो है गुस्से में अपने गुस्से का इजहार नहीं कर पा रहा और 2027 का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इन्होंने जितना वादा किया वादा खिलाफी की है। चाहे 2 करोड़ नौकरी रही हो, 15 लाख जो है गरीबों के खाते में आने की बात रही हो, गैस सिलेंडर का दाम लीजिए। आज जो है 0 आवर्स पे हमारे बच्चों का एडमिशन होता था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल उसको समाप्त कर दिए। आज छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं और बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। ये न संविधान के मानने वाले लोग हैं न कानून के मानने वाले लोग हैं। और जितना इन्होंने सरकारी नौकरी देने के लिए, ये वर्तमान सरकार यूपी जितना सरकारी नौकरी देने के लिए वांट निकाले थे, आज एक भी वांट क्लियर नहीं हुआ। जब हमारे बेटा बेटी परीक्षा देने गए सरकारी नौकरी पाने के लिए तो पता चला पर्चा लीक। तो ये सरकार जो है पूरी तरह आज शिक्षा को जो है नेस्तनाबूद कर रहे हैं। प्राइमरी विद्यालय की शिक्षा और हमारे आने वाले बच्चों का अंधकारमय भविष्य है। अगर प्रदेश इस सब बिंदुओं को लेकर अगर 2027 में फिसल गए तो फिर कितनी दुर्दशा होगी। आज गठबंधन की सरकार होते हुए भी जो है कितना आज प्रदेश और देश में टार्चर कर रहे हैं बैकवर्ड दलित मुस्लिम को, गरीब अपर कास्ट को। तो मेरा ये कहना है अपने समाज के लोगों से, चूँकि हमारा समाज जहां हम थे वहां आज भी हैं। क्योंकि आपने देखा था 2024 में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को 37 सांसदीय टोटल मिला के 43 ने उनका 400 पार का नारा उत्तर प्रदेश के लोगों ने रोक दिया। और इसके बावजूद भी आज देख लीजिए संविधान बदलने के बाद आज जो है लोकतंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। आज जो है ये राजतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये संविधान के मानने वाले लोग नहीं हैं और न लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं। राजभर समाज को एसटी आरक्षण की पहले से ही मांग उठती रही है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में भी आप साथ रहते हैं, तो जिस तरह से 2024 के चुनाव में विश्वास के साथ एसटी आरक्षण का मामला उठा था, उसका क्या हुआ? देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश सरकार और शोध संस्थान लखनऊ जो राजभर समाज द्वारा जो राजभर समाज का संगठन है उनके द्वारा जो लिख के दिया जाता है कि भर राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए
शोध संस्थान से सरकार वो रिपोर्ट महारजिस्ट्रार को भेजने का कष्ट करे, और जो हमारा डिमांड है उस रिपोर्ट को ना भेजकर अनुसूचित जात की रिपोर्ट को दिल्ली महारजिस्ट्रार के पास भेजते हैं, वो खारिज हो जाता है, क्योंकि उसमें एक क्लाज है अनटचेबल, ये हमारे समाज पे लागू नहीं होता है। इसलिए अगर हम लोग उम्मीद किए हैं कि 2% जो आदिवासी समाज को, अनुसूचित जनजात समाज को जो आरक्षण मिल रहा है उसी में भर राजभर को सम्मिलित कर लिया जाए, उसी में भर राजभर जी को सम्मिलित कर लिया जाए, जिससे हमारे बच्चे भी शिक्षा दीक्षा में आगे आए, सरकारी नौकरी में आगे, IAS हो, IPS हो, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीडीओ, डीडीओ, वीडियो, लेखपाल, तहसीलदार, कानून हो, प्राध्यापक, अध्यापक हो। तो ये जो है हमने 2017वीं विधानसभा में, हमने 17वीं विधानसभा में मैंने उठाया था, उसी जब मैंने उठाया था नियम 56 के अंतर्गत, तो उसी के आधार पर जो है हमने चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री जी को, श्री अमित शाह गृह मंत्री और जनजाति कार्य मंत्रालय श्री अर्जुन मुंडा उस समय थे, तो वो जो है हमें चिट्ठी मिली, और चिट्ठी के अलावा माननीय अर्जुन मुंडा साहब ने लेटर भी दिया कि सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए शोध संस्थान से रिपोर्ट जो है दिल्ली महारजिस्ट्रार को भेजावें, लेकिन सरकार के मिली भगत के कारण अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट ना भेजकर अनुसूचित जात की रिपोर्ट भेजते हैं, जिससे वहाँ खारिज हो जाता है। तो इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और हमारे संगठन के लोगों ने हाई कोर्ट में मुकदमा भी किया। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेशित किया उत्तर प्रदेश की सरकार को कि 90 दिन के अंदर भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए शोध संस्थान से रिपोर्ट दिल्ली महारजिस्ट्रार को भिजवाएं, लेकिन आज जो है 3 साल हो गया, और जो हमारे समाज के कैबिनेट मंत्री दो हैं, उन्होंने मीटिंग में कहा था छाती पीट कर हम 10 दिन में रिपोर्ट भिजवाएंगे, 10 दिन छोड़ो, 3 साल हो गया सरकार चलते। तो मेरे दोस्त, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है देने के लिए, केवल वोट लेने के लिए हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। बाकी मान सम्मान मुख्य विकास धारा में जुड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, कोई काम नहीं। राजभर ही नहीं, पूरा पिछड़ी जात हो, OBC हो, दलित हो, मुस्लिम हो, गरीब अपर कास्ट हो, एक साथ पूरा समाज कैसे आएगा? देखिए ऐसा है, इसलिए आएगा, जैसे आप देख लीजिए 37 लोकसभा समाजवादी पार्टी जीती है, जिसमें 15 लोकसभा की सीट राजभर बाहुल क्षेत्रों से जीती है। राजभर बाहुल क्षेत्र जहाँ जहाँ है वहाँ 15 सांसद चुने गए, चंदौली से लेके, गाजीपुर से लेके, बलिया लेके, आजमगढ़ लेके, जौनपुर लेके, और सुल्तानपुर लेके, अंबेडकर नगर लेके, और अयोध्या लेके, और बस्ती लेके, और संत कबीर नगर लेके 15, और श्रावस्ती 15 हमारे सांसद जीते हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया कि सर्व समाज के साथ साथ PDA के साथ साथ राजभर समाज ने भी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। उदाहरण सुन लीजिए, लोकसभा का चुनाव घोषी जहां अरविंद राजभर लड़ते थे, जिससे उन्होंने समझौता किया है, गठबंधन है, वहां नारा लग रहा था कि मोदी योगी से बैर नहीं, अरविंद राजभर तेरी खैर नहीं। तो अरविंद राजभर हार गए, लेकिन जहां लोकसभा में एक टिकट माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने रमाशंकर राजभर को दिया था, कहाँ, सलेमपुर, तो वहाँ तो ये तो नारा नहीं लगा। वहाँ सर्व समाज के साथ साथ जो बेस वोट है समाजवादी पार्टी का, बड़े पैमाने पर साइकिल पे बटन दबाया, साथ साथ राजभर समाज ने भी दबाया, तो वो चुनाव जीते। और लोकसभा के बाद विधानसभा में भी देख लीजिए, विधानसभा में समाजवादी पार्टी का नारा इस तरह नहीं लगा। उन्होंने यादव और मुसलमान भाई राजभर के साथ साथ पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, सर्व समाज के साथ साथ
वोट दिए, रामचल राजभर भी जीते, भाई कमलाकांत और पप्पू राजभर भी जीते विधायक, और जो 17 टिकट जिनको दिए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 2 टिकट राजभर को लड़े, स्वयं लड़े और उनका बेटा लड़ा वाराणसी में शिव है। तो अगर उनको भी ये मुसलमान और यादव ना वोट देते तो क्या वो जीत कर विधानसभा में पहुंचते? उनके जो 6 लोग जीते विधानसभा में पहुंचते। तो इसलिए ये जो है ट्रांसरेबल वोट है समाजवादी पार्टी का, वो जो है जाति और नहीं देखते, केवल कैंडिडेट देखते हैं, साइकिल सिंबल साइकिल देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको सिंबल देकर भेजें साइकिल, तो साइकिल पे बटन दबाता है। बीजेपी के विधायक एक से बढ़कर एक नमूने पेश कर रहे हैं, जिस तरह से वीडियो अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह मनोहर लाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? भैया इनके चाल चलन चेहरा देख लीजिए, केवल उन्हीं का नहीं, पूरा रिकॉर्ड देखिए तो 4 6 10 दिन आप दिखाएंगे। जितना भी अपराध, भ्रष्टाचार, बलात्कार पकड़े जा रहे हैं, सब यही लोग पकड़े जा रहे हैं। आ रहा है, चाहे बेचू की घटना देख लीजिए, अभी जो हमारे फौजियों को, जो सैनिकों को, जो कर्नल और जो मतलब राफेल उड़ाने वाले सोफिया कुरैशी को किस तरह अपमानित किया गया है। बहादुर बेटी हैं, उन्होंने देश का सम्मान रखा और 20 मिनट में कितना मतलब 9 जो है आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके वो वापस भारत आ गए। अगर उनको नहीं बख्श रहे हैं तो आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में देख लीजिए, दूर न जाइए, यूपी में देख लीजिए किस तरह मर्डर, कत्ल, फिरौती, बलात्कार और इनकाउंटर हो रहा, फेक इनकाउंटर हो रहा है। तो बिल्कुल जनता इंतज़ार कर रही है 2027 और बड़े पैमाने पर साइकिल पे बटन दबाते हुए समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव जी यूपी के सीएम होंगे, और उनके समय में जब वो सीएम थे 2012 से 17 तक जितना विकास हुआ था, मेट्रो से लेके और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेके और बहन बेटियों को शिक्षा दीक्षा में बढ़ावा देने के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर और क्या कहते हैं 30 लाख विद्याधन के साथ साथ छात्रवृत्ति और विधवा विकलांग पेंशन, तो तमाम और किसानों को राहत, छात्र, गरीब, मुस्लिम, महिला, सबको उन्होंने राहत और न्याय दिया। और एक कानून का राज था और संविधान के मानने वाले हम लोग हैं, तो संविधान के आधार पर हम जो है फिर मौका मिलेगा तो हम इस प्रदेश को चमकाएंगे और गरीबों को और न्याय देंगे, बेरोजगारों को, पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी देगी सरकार, महंगाई कम करेंगे और आरक्षण जो है आरक्षण के आधार पर हम सरकारी नौकरी देंगे, क्योंकि ये तो आरक्षण भी ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान भी ख़त्म करना चाहते हैं, और जो बैकवर्ड दलित मुस्लिम के बेटे उनको अंगूठा टेक बनाना चाहते हैं, जिससे कि इधर जो है सपा के और बसपा के गवर्नमेंट में थोड़ा बैकवर्ड दलित का मनोबल बढ़ा, तो उसको दबाने के लिए ये जो है दोहरी शिक्षा नीति लाए हैं। तो बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अरे जब हमारा मीडिया चौथा स्तंभ नहीं सुरक्षित है तो हम जन की बात क्या करें।